ये इंस्टाग्राम का एल्गो कैसे क्रैक करा आपने कि भाई हर वीडियो में 100 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ दिए हैं आपने? आई डोंट नो, बस वर्क कर गया। मेरे को ऐसे ही रैंडमली एक दिन आइडिया आया कि ये करते हैं। एक्चुअली मैंने कॉपी किया था वो फर्स्ट वाला जो तुम हाँ। लोग ने देखा होगा दरवाजे के पीछे। हाँ। तो मैंने रैंडमली, मेरा शूट था चंडीगढ़ में, तो मैंने सोचा लेट हो रहा था, डिले था, तो मैंने सोचा ये बना लेते हैं एंड डाला। उसके बाद फिर फटाफट उस दिन 3-4 दिन तो नहीं चला, उसके बाद फट गई वीडियो। तो फिर मेरे को समझ में आ गया लोगों को यही पसंद है देखना, तो फिर मैंने वही बनाना स्टार्ट कर बट दिया आपको ईज़ी। हेजिटेशन नहीं हुई क्योंकि यार फीमेल्स बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है जिस तरीके के कमेंट्स आते हैं और जिस तरीके के फिर डीएम्स आने लग जाते हैं, तो आपने कैसे इससे? यार मैं ना पहले एक फ्रेंड के साथ बनाती थी, आकाश सागर के साथ वीडियो, तो वो भी बनाता है बोल्ड कंटेंट, तो लड़कियां नहीं बनाती हैं। तो मेरे को लगा कि लड़कियां भी तो बना सकती हैं, तो फिर मैंने ट्राई किया एंड उस टाइम भी उसे भी गालियां पड़ती है कमेंट में, और उसके थ्रू फिर मेरे को आती थी, तो मेरे को गाली पड़ने की आदत हो गई थी उस दिन से। तो मेरे को लगा कि चलो अगर पढ़ ही रही है, तो अगर मेरे को पढ़ रही है गाली, तो उसके थ्रू मुझे कुछ तो फायदा हो। तुम बस बैठ के मुझे गाली दोगे, मुझे कोई फायदा भी नहीं हो रहा उससे, तो कोई मतलब नहीं है। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि फर्क पड़ा हो या पड़ता है ऑब्वियसली। ऐसे ले लिया हो कि भाई क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि लोग देखते भी है और फिर उसी चीज को गाली भी देते हैं कि क्यों कर रहे हो। पसंद है, लोग बस ऊपर-ऊपर से शरीफ बनना चाहते हैं कि मैं बहुत शरीफ हूँ, लेकिन ठरकी हर कोई है। हर किसी को वही कंटेंट, क्योंकि अगर मेरे जो नॉर्मल कंटेंट है, उस पे शेयर नहीं है ज़्यादा, पर उस पे देखो मिलियंस में शेयर है, क्योंकि आपको वही पसंद है, आप देखते देखना देखना ये वीडियो, तो आपका वही चलता है और फ़र्क ऑब्वियसली पड़ता है। इंसान हूँ, कितने दिन बोल सकती हूँ कि नहीं बॉदर नहीं कर रहा। कोलकाता का जो केस हुआ था, उस पे मैंने नॉर्मल सा एक ब्यूटी शॉट्स वाला होता है, वो मैंने वीडियो डाला था, तो उसपे बार-बार कमेंट्स आ रहे थे, इन जैसी लड़कियों का होना चाहिए, ये डिज़र्व करते हैं। मेरे को लगता है आप कितना एक्सट्रीम जा सकते हो। आप मतलब किसी को हेट कर रहे हो कोई बात नहीं। आप मेरी संस्कार की बात करो, आपका खुद क्या संस्कार है? मैं अपने, मेरा कंटेंट मम्मी-पापा देख रहे हैं, वो जानते हैं कि मैं रियल में कैसी हूँ और इंस्टाग्राम पे कैसी हूँ। पर आप दिखा सकते हो क्या अपना कमेंट कि मैं किसी लड़की को जाके ये लिखता हूँ? करेक्ट। रैंडमली आप किसी को भी आर वर्ड बोल देते हो, ये कितना मतलब आपके लिए वो है कि आपको लगता है ना, जो लड़की ये पहनती है वो सबके साथ सोती है। ये मेरे को माइंडसेट आपका खुद ही सही नहीं है ना, दूसरे को क्यों बोलते हो? बट आपके पेरेंट्स लेते कैसे आपके कंटेंट को अगर वो देख? तो स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम होती थी। फिर मैंने उनको बोला कि देखो मैं जिम जाती हूँ, ठीक है? मैंने बहुत मेहनत से, मैं स्कूल में बहुत बुली हुई हूँ। तो मेरे को लगा कि यार मैं जा रही हूँ बाहर, और ऐसा होता है ना कि हमारी इंडियन बॉडी ऐसी है कि हम उतने टोन नहीं होते। और जब हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं ना, जब सारी लड़कियाँ बिकिनी पहन के रहती है, तो अजीब-सा फोमो होता है कि यार ये देखो, इनकी बॉडी देखो, वो 50 प्लस होते हैं, उसके बाद उनकी मसल्स देखो, और हमारी कैसी अजीब-सी, सैगी-सी, स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, सेलुलाइट्स दिख रहे हैं। मेरे को जिम का बहुत पहले से शौक था। मेरे को लगा अगर मैं पहन सकती हूँ, तो मैं पहनूँगी और मैं डालूँगी। मैंने उस चीज़ को कन्विंस किया मम्मी-पापा को, उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको फ़र्क तब पड़ता ना, जब मैं इंस्टाग्राम पे जैसा पर्सनैलिटी दिखाती हूँ और रियल लाइफ़ में भी ऐसी होती, तो उनको फ़र्क पड़ता। अब वो नहीं फ़र्क पड़ता, मतलब ठीक है। बट पेरेंट्स ज़्यादा वो होते हैं ना कि दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, जब रिलेटिव्स उन्हें टोक दें या कोई जानने वाला उन्हें टोक दे, अरे आपकी बेटी की वीडियो देखी थी, तो ऐसा कभी हुआ है कि उन्होंने? नहीं, मेरे पापा डायरेक्टली बोल देते हैं कि मेरी बेटी, मैं देख लूँगा। दूसरा कि वो एक्टिंग है, और रील पे जो चल रहा है वो रियलिटी नहीं होती है। आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। मम्मी-पापा उर्फ़ी को भी देखते हैं यार। वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर वो बाहर जो पहन के जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की ऐसी है। इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आप जाके उसको टच कर दोगे यार। एक पर्सपेक्टिव तो बना लेती है जनता की जैसा कंटेंट डालते हो ऐसी ही होगी लड़की या वो बनाएगी, और मैं चाहती हूँ आप बनाओ, क्योंकि मैंने ही आपके दिमाग में वो इल्यूज़न क्रिएट किया है। मैं चाहती हूँ आप देखो, क्योंकि मेरी रियल पर्सनैलिटी बहुत बोरिंग है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं लेट उठती हूँ, और फिर मैं रात को बाहर भी नहीं जाती हूँ। अगर 12 बज गया तो मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं जाती हूँ। वैसे आपने बोला स्कूल में बुली हुए हो आप, क्या हो गया था आपके साथ? पता नहीं यार, मैं स्कूल में कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट थी, और मैं बात ही नहीं करती थी किसी से। उसकी वजह से ना ऐसा होता है ना, जब आप अलग होते हो तो लोग और पुश करते हैं आपको। मेरे को अननेसेसरी लुक्स के लिए, और उस चक्कर में पढ़ाई पे भी नहीं ध्यान दे पाती थी। एंड लड़कियों का अपना अलग ग्रुप था, उनको गॉसिप करना पसंद था और सीरियल्स के बारे में बात करना पसंद था। और मैं और मेरा भाई गेम्स खेलते थे और कार्टून देखते थे। तो मुझे मैं उस चीज़ से रिलेट ही नहीं करती थी यार। वो कौन से सीरियल की बात करते थे? ऐसे ही कुछ भी रैंडमली कलर्स पे नहीं आता था। बालिका वधू।
अब बालिका वध पता नहीं कुछ भी। तो बुली क्या बोल के किया जाता था ये बताओ एक बार, क्या मेरे तो लुक्स पे बहुत ज़्यादा कि बहुत गंदी दिखती है, और उस टाइम मैं लगती भी थी गंदी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ यार। लड़कियां ही बोलती थी या लड़के ही बोलते? लड़कियाँ एक्चुअली एक लड़की थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा बुली करती थी। लाइक तुम पीछे बैठो, वो मॉनिटर थी क्लास की, इवन डांस क्लासेस में वो करती थी मेरे को। तो मैं जब थोड़ी फेमस हुई थी ना, तो मैंने उसको मैसेज किया तो आई डू रिमेंबर यू बुलीड मी। तो उसने देख के छोड़ दिया मैसेज, क्योंकि ऑब्वियसली क्या ही जवाब देती। बट ऐसे ही होता था मेरे साथ। तो मुझे अब इंटरनेट पे होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने से इतना हो चुका है, तो सोशल मीडिया से क्या से। अच्छा तुम एक ऐप वगैरह पे भी काम करते हो, हमने सुना है काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो ऐप पे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाते हैं, वो सब कैसे वर्क करता है, वो कौन सी ऐप है? ये माई सोशल करके है, एंड इस पे है कि आप अपनी पिक्चर्स भी डाल सकते हो, आपको डालना है तो आप वीडियो भी डाल सकते हो, उसके आप पैसे चार्ज करते हो, ऑब्वियस सी बात है। मेंबरशिप में भी डाल सकते हो, वो मेंबरशिप भी लोग खरीदते हैं। एंड उस पे कॉल्स का है, कस्टमाइज़ है, आप प्रमोशन भी करवा सकते हो, और वीडियो कॉल्स का है, तो लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपसे तो बात कर इसमें सकते वन हैं। ऑन वन इंटरेक्शन हो रही है, हाँ। पर्सनल चैट वगैरह सब हो रहा है एक बंदे से या जो भी है। एंड जैसे हमने सुना है कि बाहर के मॉडल्स बहुत ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं ये इस चीज़ से, तो इंडिया में मतलब पैसे वाइज अच्छी है ये, आप अगर वो डिपेंड करता है आप किस लिमिट तक जा रहे हो। बट ऐसा नहीं है, मैं अगर बोलूँ तो मैं लड़कियों से ये भी बोलना चाहती हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर दो। एक वे में भी अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ ना, मैं आज तुम्हें लॉलीपॉप दूँगी, तुम वेट करोगे। मैं कल भी बोलूँगी, मैं तुम्हें दूँगी कल। फिर तीसरे दिन भी बोलूँगी, वो आप अपना क्रेज़ ख़त्म कर दोगे, कोई वापस क्यों आएगा? और मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आप पहले ही हर चीज़ दिखा दे रहे हो, उसके बाद आप सोचते हो कि पैसे तो आ नहीं रहे। तो ऐसे नहीं आते हैं पैसे, ये ओनली फैन्स नहीं है, इंडिया में ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। मतलब ओनली फैंस पे जैसे हमने ये भी सुना काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इतना एक्सप्लिसिट या फिर इतना ज़्यादा बोल्ड कंटेंट नहीं बना के पैसे कमा रहे हो, किसी किसी ने अपने पैरों की पिक डाली हुई है तो उन्होंने कुछ 50 CR बना लिया। इंडिया में इस टाइप का नहीं चलता, इतना मैसिव पैसा नहीं कमा पाते, ऐसा सीन है? इंडिया का मुझे इतना तो नहीं है, बट हाँ, ऐप पे मेरे कभी-कभी जैसे आता है कस्टमाइज़ फूड की पिक्चर्स भेज दो। एक बंदा लिटरली मुझे आके बोला था कि मुझे गाली दो, कि तूने गाली दी उसको फिर? मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था यार। मैंने बोला ऐसे कैसे दे दूँ यार? तो बोलता है नहीं, ये मेरा किंग है, मुझे चाहिए गाली। मैंने बोला मैं नहीं दे तो पाऊँगी। ये चैट पे था या वीडियो कॉल पे था? वीडियो कॉल पे। मैंने बोला आपके पैसे तो देखो लग गए, तो मैं चैट पे बोल सकती हूँ। बोल रहा नहीं मुझे चाहिए। मैंने बोला आपके पैसे वापस कर देती हूँ। मैंने तो सुन कह रहा गंदी गंदी गाली दो, ऐसे कह रहा। उसका किंग था ये कि मुझे गाली दो। मैंने बोला अभी कैसे, मैं दोस्तों में दे देती हूँ, गुस्से में दे देती हूँ, अब कोई बोल रहा है तो कैसे दे दो यार। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। 35,000 भाई साहब, इतनी तो सैलरी होती है कुछ इंजीनियर्स की। इतनी तो रोड पे ही चल के मिल जाती, रोड पे चल लेता थोड़ी देर। सही बात है। तो अच्छा वैसे पैकेजेस बने होते हैं कि इतनी देर हाँ। चैट के तो कितना होता है चैट करने के, अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो याद मुझे देखना होगा। मुझे आइडिया आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15,000। और वीडियो कॉल वीडियो कॉल का 30 प्लस ही रहता है। अच्छा, हाँ, वो मैं इंटेंशनली मैंने किया है, क्योंकि फिर बहुत सस्ता कर दो, फिर कोई भी लोग ना, कभी-कभी पहले स्टार्टिंग में क्या होता था ना कि मुझे लगता था मैं नहीं बात करूँगी तो कोई ऐसे नहीं बात करेगा, बट दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती। आप करोगे तब भी वो करेंगे। कभी-कभी कोई सडनली फ्लैश कर देता था, तो मैं कॉल कट कर देती थी। अब ये होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो फिर ऐसे ही लोग आएँगे। अच्छा एक्सक्लूसिव कर दो। और क्या वियर्ड रिक्वेस्ट आपको मिली है कि भाई ये भी कर दो, जैसे गाली मिली है कि गाली दो मुझे, और हील्स क्या है? पहन के दिखाओ, हील्स के पिक्चर्स भेजो, हील्स के सिर्फ। अजीब-अजीब से आते हैं। और किस एज ग्रुप तक के लोग आ जाते हैं, बुड्ढे बुड्ढे? नाइस क्वेश्चन। 40-50 के भी आ जाते भाई 30-35 हजार कोई वो ही दे सकते हैं यार। सही में भाई, वर्किंग होगा बंदा, बिजनेस चल रहा होगा। सीरियसली बोलूं, मेरे से ना कुछ ऐसे लोग भी आए ना। एक बंदा मेरे को याद है, मेरे से बात करने आया था, वो डिप्रेस था। वो अपनी वाइफ की स्टोरी बोलता था कि ऐसा हुआ है, क्या हुआ बता ना, डिटेल में बता क्या बोलता है? फिर बोलता था कि मेरी वाइफ है, एंड उसका ना कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो मुझे छोड़ना चाहती है, बट उसको पैसे भी चाहिए मुझसे, और उस चक्कर में वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था। तो मुझसे बार बार बोलता था मैं सुसाइड कर, मैं एक तो मुझे बोल के सही बात है, कहीं लेटर वेटर में लिख दे कि अंकिता ने मुझे कहा सुहा कर लो। हाँ, मैं आपको नहीं करना चाहिए, आपको अगर दिक्कत है मैं हूँ, मैं फ्री में भी बात करूँगी, आप मत करो सुसाइड, मुझसे बात कर लो बस। मैं टेंशन में रहती थी कि आज आया नहीं, कहीं कर तो नहीं लिया ये सुसाइड।
और और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं ना जो कृष्णा की बातें करते हैं। लिटरली एक बंदा है मॉरिशस में रहता है और वो कृष्णा की बातें करता है और वो लाइक बहुत अमीर है, इन्वेस्टर है शायद। तो वो कृष्णा की बातें करता है कि मैंने आज यहाँ इन्वेस्ट किया था, मैंने आज वहाँ भंडारा रखा है। तो और एक लड़की थी, मैंने उसके वो लड़कियों का हेल्प भी करता है कि चैरिटी कर दिया कि उसका चलो स्कूल फीस दे दिया, कॉलेज फीस दे दिया। तो मुझे बताया था एक लड़की उसका कॉलेज फीस लेके भाग गई कि दिया नहीं वापस। तो वो सब भी होती है, लोग आके कभी कभी कहानी भी बोल देते हैं अपनी। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है इस ऐप पे? कितने दिन, मतलब आपके डेली रूटीन में कितना टाइम ये चीज़? आ जाते हैं कभी-कभी, जैसे हम रैंडमली दोस्तों से चैट करते हैं ना, वैसे ही इनके भी आते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा रहता है, उनके पास भी काम है। तो ऐसे दिन में कभी कोई किसी ने कर दिया रिप्लाई कर दो, रात में कर दिया रिप्लाई कर दो। तो कभी ऐसा हुआ है कि सेम सेक्स वाली जैसे फीमेल ने कुछ नहीं, रिक्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है? नहीं, लड़कियाँ नहीं आती। लड़कियाँ तो मुझसे बात भी नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई। पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैसेज कोई डीएम या कुछ ऐसा आया हो जिससे आपको डर लग गया हो, बंदा साइको हो, पीछे ही पड़ गया हो? जैसे स्टॉकर भी बहुत होते हैं कि घर मैं घर बार पता डीएम लगवा लिया। पढ़ती नहीं हूँ। एक बार आया था मुझे, वही रेप थ्रेट आया था कि ऐसा कर दूँगा तो घर से निकलेगी ये वो। मैंने उसकी स्टोरी लगाई थी, फिर सबने उसको बहुत गाली दी थी। फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है आपको, जैसे कंटेंट आप बना रहे हो डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो कमेंट्स आ रहे हैं फिर आपको डीएम कर रहे हैं कि यार बच्चे बैड इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, बच्चों को बैड इन्फ्लुएंस दे रहे हो आप, बच्चों को आपको क्यों ला रहे देखकर हो? वो इस तरीके से करेंगे या फिर उनको क्या, तो उस चीज़ को कैसे लेते हो आप? मैं पहली बात तो ये कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, और मेरे घर के बच्चे वो उन लोगों को फॉलो भी नहीं कर रहे। आपके घर के बच्चे को क्यों दिखा रहे हो? मैंने नहीं बोला कि मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ आलू छीलने नहीं बैठी हूँ यार। मैंने अपना पब्लिक प्रोफाइल कर रखा है ताकि मुझे व्यूज़ आए, मुझे लाइक्स आए। उसके थ्रू अगर व्यूज़ मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुँह खोल के पैसे माँग सकती हूँ। मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अगर मेरे को पता है कि एक चीज़ क्लिक कर गई, तो कर गई, वो ही करूँगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की हो गई, स्ट्रगल क्यों करूँ यार?